वर्ग बहुत आसानी से ज्ञात करना सिखाएंगे। जब इकाई का अंक 0 हो तब कैसे वर्ग ज्ञात किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट होगा। रूल नंबर फर्स्ट, जब इकाई का अंक 0 हो, जब इकाई का अंक 0 हो तब कैसे हम वर्ग ज्ञात करते हैं। जब इकाई का अंक 0 हो तब वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर दे दे 10, 20, 10 का वर्ग, 20 का वर्ग, 30 का वर्ग, 40 का वर्ग, 50 का वर्ग, 60 का वर्ग, 70 का वर्ग, 80 का वर्ग और 90 का वर्ग। इस तरह दे दे। यहाँ 10 का भी वर्ग दे दे और 11 का भी वर्ग दे दे, 110 का वर्ग। जब इकाई का अंक 0 हो तब उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले तो हम वहाँ पर देखेंगे 1 का वर्ग कितना होता है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग करेंगे तो हम 1 ही पाएंगे। 1 और 1 0 है, इसका वर्ग करना रहेगा तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का वर्ग 4 होता है। 2 का वर्ग 4, 2 0 बढ़ा दिए, 400 हो गया। 3 का वर्ग 9 होता है, 9, 2 0 बढ़ा देंगे, 900 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का वर्ग 16 होता है, 2 0 बढ़ा देंगे, 1600 हो गया। 5 का वर्ग 25 होता है, 2 0 बढ़ा देंगे। 6 का वर्ग 36 होता है, 2 0 बढ़ा देंगे। उसी प्रकार 7 का वर्ग 49 होता है, 2 0 बढ़ा देंगे। 8 का वर्ग 64 होता है, 2 0 बढ़ा देंगे। 9 का वर्ग 81 होता है, 2 0 बढ़ा देंगे। 10 का वर्ग 100 होता है, फिर 2 0 बढ़ा देंगे। 10 का वर्ग 100 होता है, फिर 2 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 10 का वर्ग कितना हो गया। 10 का वर्ग पहले 2 0 होगा, फिर तुम 2 0 बढ़ा, फिर 11 का वर्ग 121 होता है, 121, फिर 2 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम लोग देखे हैं जब इकाई का अंक 0 हो तब उस संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं जब इकाई का अंक 0 हो। अब इसी प्रकार दूसरा देखिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, जब रूल नंबर 2 एक आता है, जब इकाई का अंक 5 हो तब कैसे हम वर्ग ज्ञात करते हैं। जब इकाई का अंक 5 हो तब वर्ग, ये सब दो संख्याओं पर हम बता रहे हैं। जब इकाई का अंक 5 हो तब हम उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे दे दे 5 का वर्ग, मान लीजिए यहाँ 15 का वर्ग पूछे, यहाँ पर 25 का वर्ग पूछे, 35 का वर्ग पूछे, 45 का वर्ग पूछे, 55 का वर्ग पूछे, 65 का वर्ग पूछे, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का वर्ग, ऐसे पूछे। उनका वर्ग एक ही लाइन में कैसे हम बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आसानी से सीख लीजिए। जैसे 15 का वर्ग क्या करेंगे, पहले 5 का वर्ग हम करेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 लिख लिए। अब जो उसके 15 है, 15 के इकाई का अंक हम कर लिए 5 का वर्ग 25। अब दहाई के अंक देखेंगे, दहाई के अंक में बस एक अंक बढ़ाकर उसका गुणा कर देंगे। जैसे 1 है यहाँ पे तो एक अंक आगे 2 होता है, 2 होता है तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। उसी प्रकार 25 का वर्ग करना है तो पहले इकाई का अंक का वर्ग करेंगे, 25 हो गया। फिर 2 से एक अंक अधिक, 2 से एक अंक अधिक 3 होता है, फिर उसमें 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6, 25 का वर्ग 625 हो गया। उसी प्रकार इसको देखिए, 35 का वर्ग पूछे तो 35 का वर्ग पहले इकाई का अंक 25 लिखेंगे और फिर 3 से एक अंक अधिक 4 होता है, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12,
35 का वर्ग 1225 हो गया। यहाँ पर 45 का आप देखेंगे, 45 का वर्ग कितना होगा, 5 के इकाई का अंक 5 है तो 25 हो जाएगा। और 4 से 1 अंक अधिक 5 होता है, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 20 होता है। इसको 20 को इसके आगे लिख देंगे तो हो गया 45 का वर्ग 2025। अब यहाँ 55 का वर्ग देखेंगे। 55 का वर्ग कैसे होता है, 55 का वर्ग मतलब इकाई का अंक वर्ग पहले बार में देखेंगे। 50 25 हो गया। फिर 5 से 1 अंक अधिक, 5 से 1 अंक अधिक होता है, 5 से 1 अंक अधिक 6 हो गया। अब 6 को गुणा करेंगे इसमें, 6 5 30 30 हो गया। यहाँ पर 55 का वर्ग 3025 हो गया। उसी प्रकार इसको देखेंगे 65 का वर्ग, 65 का वर्ग मतलब 25 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग हो गया। अब फिर 6 से 1 अंक अधिक, 6 से 1 अंक अधिक यानी कि 6 के 1 अंक अधिक 7 होता है। 7 का गुणा इसमें 6 में करेंगे, 7 6 42, 4225 हो गया। 65 का वर्ग 4225 हो गया। यहाँ पर 75 का वर्ग देखेंगे। 75 का वर्ग कितना होता है, 75 का 50 25 पहले तो करेंगे, फिर 7 से 1 अंक अधिक 8 होता है, 8 7 56 होगा तो 5625 हो जाएगा। फिर 85 का वर्ग करेंगे, उसी प्रकार 85 का वर्ग हो जाएगा 50 25, 8 के 1 अंक अधिक 9, 9 8 72, 7225 हो गया। फिर उसी प्रकार देखेंगे 95 का वर्ग, 95 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग पहले करेंगे 50 25, फिर 9 से 1 अंक अधिक देखेंगे, 9 से 1 अंक अधिक 10 होता है, 10 में 9 को गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, 9025। यहाँ पर देखिए 95 का वर्ग 9025। देखे हैं दो संख्याओं का वर्ग कितने आसानी से ज्ञात करते हैं। जब इकाई का अंक 5 हुआ था तब हम यहाँ पर इकाई का अंक दो संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखे हैं। अब उसी प्रकार देखिए अब पूछेगा जब अलग अलग एक संख्याएं हैं, जब अलग अलग एक संख्याएं हैं तब कैसे उसका वर्ग ज्ञात करेंगे। देखिए पहले तो इतना समझ में आ गया होगा, फिर इसी प्रकार दे दे 105 का वर्ग ज्ञात करने के लिए दे दे तब क्या होगा, 5 का वर्ग 25 होता है। फिर 10 से 1 अंक अधिक, 10 से 1 अंक अधिक 11 होता है, 10 में 11 गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी 105 का वर्ग 11,025 हो गया। उसी प्रकार पूछ दे 115 का वर्ग पूछ दे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। फिर 5 का वर्ग 50 25 लिखेंगे। अब 11 से 1 अंक अधिक 12 होता है, 12 को 11 में गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 13, 13,225। 115 का वर्ग 13,225 होगा। इसी प्रकार सबका हम वर्ग ज्ञात करते हैं जब इकाई का अंक 5 हो तब। अब रूल नंबर तीसरा देखिए, जब इकाई का अंक अलग हो और दहाई का अंक अलग हो तब कैसे हम उसका वर्ग ज्ञात करते हैं। ये रूल नंबर 3 होगा, जब संख्याएं अलग अलग हों तब उनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। जब दो संख्याएं अलग अलग हो तब उसका वर्ग, जब दो संख्याएं अलग अलग हो तब उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए जैसे मान लिया आपको बता दें कि 16 का वर्ग ज्ञात करना है, 16 का वर्ग पूछ दे, 16 का वर्ग पूछ दे, 25 का वर्ग पूछ दे, यहाँ पर 26 का वर्ग पूछ दे, 32 का वर्ग पूछ दे, 32 का वर्ग पूछ दे, फिर 44 का वर्ग पूछ दे। कोई भी संख्या का दो अंकों की संख्या का अलग अलग हो, किसी भी संख्या का वर्ग पूछ दे तो उसका कैसे हम वर्ग याद करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 45 का भी वर्ग पूछ दे, यहाँ पर पूछे 46 का भी वर्ग पूछ दे, 48 का भी पूछ दे, यहाँ पर 92 का वर्ग पूछ दे, 85 का वर्ग पूछ, 86 का वर्ग पूछ दे। यानी कि दो संख्याओं का कोई अलग अलग जो संख्या है किसी का भी वर्ग पूछ दे तो हम कैसे उसका वर्ग ज्ञात करते हैं। इसके लिए सिर्फ एक सूत्र होता है, a²
ABC क्वेश्चन में A स्क्वायर और फिर उसके बाद होता है ABC, फिर उसके बाद होता है लास्ट में B स्क्वायर। इसको इधर से हम लोग सवाल को लगाते हैं। देखिए जिसे मान लीजिए 16 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। 16 का वर्ग कुछ दे, यहाँ पर 16 का वर्ग हमको ज्ञात करना है। 16 का वर्ग क्या होगा, जैसे इसको हम A मानेंगे, 1 को A मानेंगे, 6 को B मानेंगे, 2 को C मानेंगे। इस तरह इतना मानकर हम इस सवाल सूत्र पर रखेंगे इसको, तभी आसानी से हो जाएगा। जिसे यहाँ पर B की ओर से चलना है, दाएं तरफ से चलना है, तो B का वर्ग 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग 6 के 36 होता है। 6 का वर्ग 6 के 36, इस पर 36 लिखाएगा, हासिल 3 हो गया, 3 लिख दिए। अब ABC का मतलब तीनों को आपस में गुणा करना है। ABC का मतलब तीनों को आपस में गुणा करना है। A का मतलब 1 होता है, B का मतलब 6 है, C का मतलब 2 है। C का मतलब 2 है। इन सबको आपस में गुणा करना है। 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 होगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 गुना 12 होगा। 12 में फिर 3 जोड़ेंगे, 12 3 15 हो जाएगा। 15 को 15 5 रहेगा, हासिल 1 हो गया। अब फिर तुम देखेंगे तो यहाँ पर A स्क्वायर था। A स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। इसमें 1 ठो जोड़ देंगे, हासिल जो है उसको 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 16 का वर्ग 256 हो गया। 16 का वर्ग 256। उसी प्रकार आप देखेंगे आगे एक तो सूत्र है, सूत्र को सभी को लगाएंगे। A स्क्वायर ABC, यहाँ पर B स्क्वायर, ये सूत्र है। हम लोग इधर से सूत्र को हल करना करेंगे। यहाँ पर दिया 25 का वर्ग। 25 का वर्ग हम आप लोग को अभी बताए हैं कि 25 में दे दे तो उसको ध्यान से का पहले ही इकाई का अंक का वर्ग करेंगे, फिर उसके दाहन का जो अंक रहेगा उसके एक अंक बढ़ा के उसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा आसानी से आंसर। जैसे बताए हैं 5 का वर्ग 50, 25 लिखेंगे और 2 से एक अंक दे के 2 6 होता है 625। इसको इस पर भी देख सकते हैं। जैसे 25 का यहाँ पर वर्ग ज्ञात करना है, 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो मतलब कि पहले इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। तो इस B का वर्ग यहाँ पूछा, पहले B का वर्ग ज्ञात करेंगे 50 25, 5 का वर्ग 25 होगा, हासिल 2 हो जाएगा। फिर अब ABC करना है। ABC मतलब कि 2 गुणते 5 गुणते 2, 2 गुणते 5 गुणते 2 लिख दिए यहाँ पर। अब इसको गुणा करें, 2 5 10, 2 दुना के 20, 20 2 22, 22 हो गया। 22 को हासिल बचा 2। अब फिर तुम इकाई का अंक A, अब इसका A का वर्ग करना है। A के स्थान पर 2 है तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसके नियम से भी इतना आ गया 625, 25 का वर्ग 625। यहाँ हम बताएं आप लोग को कि इकाई का वर्ग करके फिर तुम इकाई का एक अंक अधिक बढ़ा के उसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इस तरह भी आंसर आ गया और इस तरह भी आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 26 का वर्ग ज्ञात करना है तो 26 का वर्ग इसी प्रकार का हम करेंगे। 26 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, 26 का वर्ग फिर बता रहे हैं हम। 26 का वर्ग इस तरह करेंगे, 26 का वर्ग करेंगे पहले तो 6 का वर्ग करेंगे। B के स्थान पर 6 है तो 6 6 का 36 होगा, हासिल बचेगा 3। अब फिर तुम तीनों को आपस में गुणा कर देना, 2 3 6, 2 6 का 12, 12 गुना 24, 24 3 27, हासिल हो गया 2। अब फिर तुम A का वर्ग करना है। A 2 है, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 2 6, 676, 27 26 का वर्ग 676 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 32 का वर्ग करना है। 32 का वर्ग पूछा है तो 32 का वर्ग 32 का फिर उसी तरह वर्ग करेंगे। देखिए जैसे पूछा है इकाई का A का वर्ग B का वर्ग करना है। B का वर्ग मतलब ये B है, A है, ये C है, तो B का वर्ग करना है 2 गुना के 4 होगा। और फिर तुम तीनों को आपस में गुणा करना है, 3 गुना के 6, 6 गुना के 12 को 2, हासिल बचा 1। और फिर 3 A का वर्ग करना है। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 9 1 हासिल 10, 1024 हो गया। 32 का वर्ग 1024 आ गया इसका भी आंसर। अब इसी प्रकार 44 का वर्ग देखिए। 44 का वर्ग पूछा है, 44 का वर्ग कैसे होगा। 44 का वर्ग जो है उसी प्रकार होगा जिस तरह बताया है। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। B का वर्ग कितना होगा, यहाँ पे B का वर्ग 6 को 16 हासिल हो गए। अब इसको उसमें गुणा कर दो, 6 को 16 16 32, 32 से 33 हासिल हो गया 3। अब 4 का फिर वर्ग करेंगे, कैसे कि A के स्थान पर 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, 6 को 16 16 3 19
1935 हो गया। 44 का वर्ग 1935, 1936 सॉरी 1936 है। अब 45 का वर्ग पूछा है। 45 का वर्ग हम लोग आप लोग को बताया है। 45 का वर्ग पहले 25 का वर्ग करेंगे, फिर 4 से एक अंक 5, 5 हो 20 हो जाएगा। इस तरह से 46 का वर्ग बता रहे हैं। 46, 48 और 92 और 86 का आप लोग वर्ग करके देखकर अपने आप को तोड़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसी प्रकार जिस तरह ये सब पता है उसी प्रकार ये सब भी लगेगा। और बता रहे हैं जो बड़ा वाला है 92 वाला बता रहे हैं। 92 वाला वर्ग जो सबसे बड़ा है इसका वर्ग बता रहे हैं। 2 का वर्ग, जैसे इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको सी माने हैं, तो 2 बी का वर्ग होता है 2 मतलब यहाँ पर बी का मान 2 दिया है तो 2 का वर्ग 4 होगा। अब इस मतलब तीनों को आपस में गुणा करना है। 9 गुना 18, 18 गुना 36, हाँ से 3 है। अब फिर 9 का वर्ग करना है। 9 81 होगा, 81 में 3 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा। 84 से 64 आ गया इसका 92 का वर्ग। 92 का वर्ग 84 से 64। जिस तरह इस फार्मूले पर बता रहे हैं इसी फार्मूले पर ये सब लगेगा, इसी फार्मूले पर ये सब लगेगा।